Hello student, we are back with the next video of class 12 biology, chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plant. Our today's topic is pollination by biotic agent. See student, pollination के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. pollination क्या होता है हमें पता है. pollination हम किसे कहते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर से स्टिग्मा पे pollen grain किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो हम इसके अंदर एबायोटिक एजेंट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एबायोटिक एजेंट के अंदर हमने दो चीज़ों की बात करी है, एक तो वाटर और एयर. इन दिस वीडियो वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद बायोटिक एजेंट. बायोटिक मतलब लिविंग एजेंट की बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से लिविंग एजेंट इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में. हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बायोटिक एजेंट हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं प्लांट्स के अंदर. स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ ए रेंज ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जो डिफरेंट वेराइटीज़ के एनिमल्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू पॉलिनेट देम, या उनके फ्लावर में पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाने के लिए एज पॉलिनेटिंग एजेंट. अब हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट. जो भी एनिमल्स पॉलिनेशन करवा रहे हैं प्लांट के अंदर, उन सभी को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट. जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल्स, वैस्प, एंट, मोथ, बर्ड्स. ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं. बर्ड्स में भी स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स. ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो किसके एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट के, जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस करवा रहे हैं. एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट. ये सब क्या है, बहुत ही कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है जो पॉलिनेशन की प्रोसेस प्लांट्स के अंदर करवाते हैं. अमंग द एनिमल्स, अब अगर हम एनिमल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें से इंसेक्ट ऐसी होती है, पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट. अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है. तो एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिकली इंसेक्ट ग्रुप, और इंसेक्ट्स में भी कौन सा, किस एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलरली बीज. ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स में ये क्या करवाता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाता है. इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, कुछ प्राइमेट्स की बात करें जैसे लेमूर्स. लेमूर्स आपने देखे होंगे डिस्कवरी में, नॉर्मली ऐसे दिखते हैं लेमूर्स. आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स. आर्बोरियल किसे कहते हैं हम, नॉर्मली ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज़ पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग, ट्रीज़ पे रहने वाले एनिमल्स, जैसे स्क्विरल्स. ठीक है, रोडेंट स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, माइस की बात कर रहे हैं. माइस एग्जाम्पल्स है जो रोडेंट्स के अंदर आते हैं. और इवन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के अंदर स्पेसिफिकली क्या आते हैं, लिजार्ड आते हैं. तो लिजार्ड की भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है, जैसे गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड. ये वेराइटीज़ है, डिफरेंट वेराइटीज़ है लिजार्ड की. हैव बिन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज़. तो ये भी किसी, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं. तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, लेमूर्स, रोडेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स के अंदर हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, लिजार्ड की, गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड. नेक्स्ट देखते हैं. ऑफन flower of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे अडेप्टेशन होते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एनिमल से क्या हो सके, पॉलिनेट हो सके, या पर्टिकुलर कोई भी एनिमल है वो फ्लावर को पॉलिनेट कर सके. उसके लिए भी बहुत सारे प्लांट में डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन देखे गए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, मतलब ऐसे फ्लावर्स जो कौन पॉलिनेट कर रहे हैं, इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, आर लार्ज. लार्ज मतलब काफ़ी बड़े होते हैं. कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर. ये देख सकते हैं आप कि यहाँ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कलर भी आपको बहुत प्यारा इसका, और ये रिच इन नेक्टर, मतलब नेक्टर बहुत सारा प्रेजेंट है इस फ्लावर के अंदर. और नेक्टर प्रेजेंट है तभी इसमें क्या हो रहा है, इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं इन फ्लावर्स को. ये स्पेसिफिक फीचर्स है
किसके? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ध्यान रखना है आपको हमेशा, अगर कोई भी फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा, मतलब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है वो फ्लावर, तो वो फ्लावर डेफिनेटली लार्ज होगा, ताकि दूर से ही उसको इंसेक्ट देख सके। कलरफुल भी होंगे, डिफरेंट कलर्स आपको दिखेंगे। फ्रेग्रेंट मतलब बहुत अच्छी खुशबू होगी उसके अंदर, आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, स्मेल इसकी बहुत अच्छी है। और हम क्या कह रहे हैं इसमें, रिच इन नेक्टर। नेक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स में, ताकि इंसेक्ट क्या हो सके, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अब हम देखते हैं व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल। अब अगर कंडीशन कैसी है, फ्लावर की साइज़ अगर क्या है, छोटी है, तो दूर से इंसेक्ट को विजिबल नहीं होगा। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए क्या होता है यहाँ पे, ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड। जो बहुत सारे फ्लावर्स है वो क्या हो जाते हैं, क्लस्टर्ड, मतलब आपस में वो मिल जाते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस किसे कहते हैं हम, विजिबिलिटी, ताकि विजिबल हो सके। यहाँ पे ओवरऑल ये बता रखा है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि फ्लावर की साइज़ काफ़ी छोटी है। अब छोटी फ्लावर की साइज़ दूर से विजिबल नहीं होगी इंसेक्ट को, तो ये फ्लावर्स क्या हो चुके हैं, क्लस्टर हो चुका है इनका। क्लस्टर मतलब कंबाइन हो गए हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग इन्फ्लोरेसेंस, ताकि ये कंस्पिक्यूअस हो सके या फिर इंसेक्ट को दूर से विजिबल हो सके। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर और फ्रेग्रेंस। एनिमल्स किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर से, तो उसमें बहुत प्यारा कलर होता है फ्लावर्स के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है उसके अंदर, फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है। नेक्स्ट, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बिटल्स। अब स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स जो किसके थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं, फ्लाइज एंड बिटल्स। सिक्रीट फूल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर रिलीज़ करते हैं या फिर कुछ स्मेल रिलीज़ करते हैं पर्टिकुलरली, ताकि ये इंसेक्ट या ये एनिमल्स हम कह सकते हैं उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट, टू सस्टेन एनिमल विजिट, मतलब एनिमल पर्टिकुलरली उस फ्लावर पर विजिट करे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फ्लावर ने और भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी है उसके अंदर। द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड। फ्लावर ने क्या करा है, उसको रिवॉर्ड देता है कि अगर फ्लावर के पास में इंसेक्ट आएगी पर्टिकुलरली, तो उसे भी कुछ ना कुछ मिलेगा टू द एनिमल्स। क्या रिवॉर्ड्स के थ्रू में उनको क्या मिलता है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चीज़ है दैट इज़ नेक्टर, एक जूसी सब्सटेंस फ्लावर के अंदर होता है, जिसको खाने के लिए इंसेक्ट मेनली फ्लावर के पास आता है ताकि वो नेक्टर ले सके। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करने का काम भी कौन कर रहे हैं, ये इंसेक्ट या फिर पर्टिकुलरली ये एनिमल्स करते हैं। तो उसमें से बहुत सारे पॉलन ग्रेन वो खुद भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड। मतलब वो फ्लावर एक रिवॉर्ड दे रहा है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेटिंग देम। नेक्स्ट, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। अब नॉर्मली क्या होगा कि कोई भी अगर फ्लावर है उसमें अगर क्या आ रही है, इंसेक्ट आके बैठ रही है, तो वो क्या लेगी, उसमें से नेक्टर भी लेगी और साथ ही साथ में क्या लेगी, पॉलन ग्रेन्स भी लेगी। अब वो जैसे ही इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वही पॉलन ग्रेन फिर क्या होंगे, दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसे समझते हैं हम, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको इस बात को, कि ये आपको एक फ्लावर दे रखा है। अब नॉर्मली क्या है, ये फ्लावर के स्टेमेंस बता रखे हैं, स्टेमेंस में हम क्या देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। अब जो पॉलन ग्रेन है, जैसे ये बी इस फ्लावर पे आके बैठेगी, अब ये यहाँ पे क्यों आ रही है, टू टेक द पॉलन ग्रेन्स, इसे पॉलन ग्रेन्स भी चाहिए, और साथ ही साथ में इस फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है, नेक्टर प्रेजेंट है। जैसे ही बी नेक्टर लेने के लिए आएगी तो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन जो स्टिक हो चुके हैं बी की बॉडी के ऊपर, ये क्या होंगे, अब दूसरे फ्लावर पे ट्रैवल करेंगे, किसी और दूसरे फ्लावर पे जाके अगर ये बी बैठेगी तो क्या हो जाएंगे, उसके स्टिग्मा पे सारे पॉलन ग्रेन्स लैंड हो जाएंगे, एंड दे विल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बता रखा है आपको यही, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एंथर। किस में किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, एंथर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, एंड द स्टिग्मा, और फिर किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में।
द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो एनिमल की बॉडी है, जिसे हमने देखा अभी किसकी, बीज का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उनकी बॉडी किससे कवर हो जाएगी, पॉलन ग्रेन से कवर हो जाएगी, विच जनरली स्टिक इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। जो नॉर्मली होता है, अभी पॉलिनेटेड फ्लावर की ही बात कर रहे हैं, बायोटिक एजेंट की ही बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। When the animals carrying pollen on its body come in contact with stigma, क्या हो रहा है यहाँ पे, एनिमल किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन, और यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने देखा दो रिवॉर्ड्स की हमने बात करी थी। दो रिवॉर्ड्स कौन कौन से रिवॉर्ड्स देखे थे हमने, एनिमल्स जो है या तो क्या हो कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स को लेने के लिए आ सकते हैं, या फिर नेक्टर को लेने के लिए नॉर्मली एनिमल्स विजिट करते हैं या इंसेक्ट विजिट करते हैं। उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इन सम स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। क्या कर सकते हैं एनिमल्स, उनके अंदर एग्स को ले कर सकते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े फ्लावर्स भी होते हैं जिनके अंदर एग लेइंग पॉसिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रखा है, एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर। सबसे बड़ा फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा बता रखा है आपको, एमॉर्फोफोलिस। यहाँ पे आपको डायग्राम बता रखा है। यहाँ पे एक ये बच्चा है जिसकी हाइट से आप सोच सकते हैं कि इस कितनी बड़ी हाइट है इस फ्लावर की। इतना बड़ा अगर फ्लावर है ये, तो डेफिनेटली इसके अंदर एग लेइंग भी कर सकते हैं इंसेक्ट्स, ताकि वो जो भी एग है वो हैच होके पर्टिकुलरली इंसेक्ट का फॉर्मेशन हो सके। फ्लावर की अगर हम हाइट देखें तो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट का होता है ये, इतना बड़ा, इसकी इतनी बड़ी हाइट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दे रखा है आपको, ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीशीज ऑफ मोथ हम देख रहे हैं एक एनिमल है, एंड प्लांट यूका। एक रिलेशनशिप आपको बता रखी है इसके अंदर कि मोथ और यूका प्लांट किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उनके लाइफ साइकिल जो है वो एक दूसरे के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती है। अब यहाँ पे हमको नॉर्मली ये तो समझ में आ रहा है कि जो यूका प्लांट है उसकी जो फ्लावर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मोथ को यूका प्लांट से क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो किस तरह से डिपेंडेंट है, अब हम उसे समझते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे, मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस तरह से, द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। ओवरी की हमने बात कर रखी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ओवरी के अंदर जो लोक्यूल होते हैं वहाँ पे बेसिकली क्या करती हैं, एग लेइंग की प्रोसेस करते हैं मोथ। ये आपको बता रखा है यूका प्लांट, जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर की, ये क्या है, मोथ बता रखे हैं आपको। ये मोथ पर्टिकुलरली क्या करते हैं, एग लेइंग की प्रोसेस करते हैं इनसाइड द लोक्यूल के अंदर। इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मोथ, और ये फ्लावर फिर क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा, क्योंकि मोथ उसके पास में आ रहा है टू एग फॉर द एग लेइंग प्रोसेस, एग रखने के लिए मोथ आ रहे हैं, और इन टर्न वो क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस भी करवा रहे हैं। द लार्वा ऑफ द मोथ कम्स आउट। अब जो लार्वा है, जैसे एग लेइंग होगी तो एग लेइंग के बाद नेक्स्ट स्टेज हम देख रहे हैं, लार्वा जैसे ही बनेगा मोथ का, कम आउट ऑफ द एग्स एंड द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग। और सीड्स भी क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। उन सीड्स को डेवलप करने के लिए लार्वा उसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल दोनों का फ़ायदा हो रहा है। मोथ को क्या हो गई है, जगह मिल गई है एग लेइंग के लिए। इन टर्न यूका प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे यूका प्लांट पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है उसके अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल आपको बता रखा है। दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। अमॉर्फोफिलिस, टॉलेस्ट फ्लावर, ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, और साथ ही साथ आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखना है, यूका प्लांट और मोथ की किस तरह से रिलेशनशिप है, क्या दोनों में देखना है आपको। अब आपको कुछ जनरल बातें बता रखी है। नेक्स्ट आपको, वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स और एनी अदर अवेलेबल्स टू यू। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कुछ प्लांट्स जो आपको बता रखे हैं, या आप और भी कोई प्लांट ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकैलिप्टस, बनाना। ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल्स विजिट देम, कौन से एनिमल्स उसके आसपास में विजिट करते हैं, एंड वेदर दे कुड बी द पॉलिनेटर्स। हो सकता है वो एनिमल्स जो आके उस पर बैठ रहे हैं, कोई बर्ड्स है पर्टिकुलरली या कोई इंसेक्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस ही कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपके नेचर में तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे।
यू विल हैव टू पेशेंटली ऑब्जर्व द फ्लावर। ऑब्वियस सी बात है, आपको पेशेंटली क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ओवर फ्यू डेज एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे क्यों बोला है, क्योंकि किसी भी टाइम पे वो एनिमल क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं। हो सकता है जिस टाइम पे आप उसे देख रहे हैं तब उसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो आपको अलग अलग टाइम पे प्लांट्स को देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको कभी ना कभी ये दिखेगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली एनिमल्स है जो इस टाइम पे विजिट करता है और पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाता है। You can also try to see whether there is correlation in the characteristic of flower to the animal that it visit. देख अभी जैसे एक correlation हमने देखा था यूका प्लांट और मोथ, तो उसी तरह से और भी कोरिलेशनशिप होगी डिफरेंट फ्लावर्स में या डिफरेंट एनिमल्स में जो क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलरली फ्लावर पे विजिट कर रहे हैं। Carefully observe if any of the visitor come in contact with an anther and the stigma, as such visitor can bring about pollination. जो एंथर या स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं जो एनिमल्स, वो डेफिनेटली किसकी प्रोसेस कर रहे हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉलन को कंज्यूम कर रहे हैं, नेक्टर को कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, बट किसकी प्रोसेस नहीं करवा रहे हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं करवा रहे हैं। मतलब ओवरऑल वो खुद का फ़ायदा कर रहे हैं बट प्लांट्स का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज पॉलन या फिर नेक्टर ड्रॉबर्स। इन्हें क्या कहते हैं, पॉलन या फिर नेक्टर ड्रॉबर्स कहते हैं, जो क्या कर रहे हैं, पॉलन या फिर नेक्टर की चोरी कर रहे हैं। रॉबर्स मतलब थीफ, चोरी कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपको टर्म याद रखनी है। ये डायग्राम में भी मैंने बता रखा है कि यहाँ पे आपको एक ये फ्लावर दिख रहा है, ये पर्टिकुलरली इनसे क्या कर रहा है, यहाँ से नेक्टर सक कर रहा है या नेक्टर ले रहा है, बट ये देखिए यहाँ पे किसी भी तरह से फ्लावर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, तो ये फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करेगा। इस टाइप के पर्टिकुलरली इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं, या बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, पॉलन या फिर नेक्टर रॉबर्स। You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts. हो सकता है पेशेंटली आपको इन सब चीज़ों को देखना है तो आप इतने ध्यान से नहीं देख पाए, नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली आप इन्जॉय करेंगे इस वर्क को अगर पेशेंटली आप ये चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट, किस तरह से बायोटिक एजेंट या फिर लिविंग एजेंट पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देख रहे हैं कुछ आपको एनसीईआरटी से कुछ अलग बता रखा है मैंने यहाँ, कि अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली एनिमोफिली। वाटर के थ्रू हो रहा है तो एंट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेरमैकोफिली कहते हैं हम। इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एंटिमोफिली। यही बैट्स के थ्रू, बैट्स जो इंसेक्ट हम देखते हैं, जो बर्ड्स हम देखते हैं, उसके थ्रू हो रहा है तो उसे हम कहते हैं चिरेप्टोफिली। बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। बिटल्स के थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंथेरोफिली। बटरफ्लाइज के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं साइकोफिली। और यही रोडेंट्स के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं स्मिंथोफिली। ये स्पेसिफिकली मैंने आपको वही चीज़ बता रखी है जो एनसीईआरटी में गिवन है नेम, कि इन एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अगर इन एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो उन सब के लिए पर्टिकुलर एक एक टर्म्स होती है कि उन्हें क्या कहा जाता है, तो वही मैंने आपको बता रखी है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए आपके नॉलेज को सप्लीमेंट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।